कल एक बड़ी न्यूज निकल कर आई थी जहां पर ये पता चला था कि संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दिया। और इसमें से एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आई थी कि ईडी ने एक नो ऑब्जेक्शन दिया है, उसके बाद ही संजय सिंह को बेल दी गई है। और इसके बाद से कहा जा रहा था कि आखिरकार इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, कहीं ये मोदी जी का कोई बहुत बड़ा प्लान तो नहीं है। घंटा कोई प्लान नहीं। आपको दिखाना चाहता हूं इससे रिलेटेड एक बड़ी अपडेट, संजय सिंह के वकील का एक स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया है और कहा है कि अगर हमने ऑर्डर में लिख दिया कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ईडी को ये बात कही गई कि भैया तुम्हारी पनौती लग जाएगी कि अगर हमने ऐसा कह दिया कि कोई केस यहां पर नहीं बनता। आगे अपने देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ईडी आई और कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें बेल दे दीजिए। मतलब जब ईडी को पता चल गया कि हमारी सरे बाजार यहां पर किरकिरी हो जाएगी, उसके बाद ईडी ने यहां पर कहा कि हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बेल दे दो। और उसके बाद नैरेटिव ये सेट किया गया कि मोदी जी ने सेटिंग कर दिया। भाई मोदी जी ने कोई बहुत बड़ी चाल चल दी, मास्टर स्ट्रोक मार दिया। इसके बीच में भी कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, मास्टर पनौती थी यहां पर। अब आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं संजय सिंह को जो ये बेल मिल चुकी है, इसके बाद आखिरकार बीजेपी क्या फालतू का नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है बेकार में, मतलब बिना किसी बात की कोशिशें करी जा रही है। सच्चाई इनके अपने भक्तों को भी पता है। अपने स्क्रीन पर देखिए शहजाद पूनावाला का स्टेटमेंट है जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। The bail has been granted when ED has not opposed the bail of Sanjay Singh. From today onwards, the AAP cannot claim that any of the agencies, particularly ED or the CBI, is indulging in any kind of vendetta politics. मतलब जो चीज मैंने आपको शुरुआत में बताई कि आखिरकार ED ने नो ऑब्जेक्शन क्यों दिया, पिछवाड़े पर लात पड़ने के बाद। लेकिन यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि ED ने नो ऑब्जेक्शन दे दिया और इसके बाद बेल दी गई। और अब से आम आदमी पार्टी या फिर कोई विपक्षी पार्टी ये नहीं कह सकती कि एजेंसीज को यूज किया जा रहा है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए। वाह वाह भैया, तालियां हो जाए इन भाई साहब के लिए। पहली बात तो इस आदमी के लहसुन जैसी शक्ल को देखो, अपने आप में काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है। यह आदमी सुबह से शाम तक ट्विटर के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड एटीट्यूड दिखाने का काम करता है। एपिटोम ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये आदमी है। अब इतनी फ्रस्ट्रेशन इस लहसुन के अंदर इसलिए भरी हुई है क्योंकि भाई इस आदमी को पता है कि जिस पार्टी का ये स्पोक्स पर्सन है वो पार्टी कभी भी मुसलमानों को टिकट देती नहीं है, तो वहां तो इसका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर है ही नहीं। और वापस ये कांग्रेस में जा नहीं सकता क्योंकि भैया इतनी सारी गालियां दे दी हैं कि वहां से एक लात ही पड़ेगी दोबारा। अब जिस इंसान का भरी जवानी में पॉलिटिकल करियर का अंत हो जाए वो लहसुन जैसा फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो आखिरकार और क्या होगा। बात तो सही है। वैसे कहने को तो शहजाद पूनावाला को बीजेपी ने अपना स्पोक्स पर्सन बना रखा है, लेकिन ये दो रुपल्ली के ट्रोल से ज्यादा अच्छा एटीट्यूड नहीं है भैया इसका। फिर इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। शहजाद पूनावाला को तो जरा छोड़ो, लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के लोग इस टाइम पर क्या सोच रहे हैं। बहुत टाइम से कहा जा रहा था कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद क्या दिल्ली के लोग सिंपैथाइज करेंगे केजरीवाल की तरफ या नहीं करेंगे। इसको लेकर के गोदी मीडिया क्या कह रही है, सर्वेज गोदी मीडिया के, जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। हाथी की खिचड़ी खाने वाले राहुल कंवल जी हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिन्होंने कल शो चलाया, उसमें एक सर्वे करके रखा है 2024 डेली सिनेरियो इफ देयर सिंपैथी फॉर केजरीवाल एंड 6% स्विंग इन फेवर ऑफ इंडिया। मतलब यहां पर इफ और बट की बातें करी जा रही है, लेकिन जरा स्क्रीन पर देखो दोबारा कि दिखाया क्या जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि जो वोट शेयर है लोकसभा इलेक्शंस के हिसाब से वो बीजेपी का 46.9% चांदनी चौक एरिया में और इंडिया अलायंस का 50.4%। बाकी के एरियाज ऑफ दिल्ली में भी सेम चीज दिखाई गई है। कहीं पर बीजेपी के लेवल पर दिखाया गया है वोट परसेंटेज और कहीं पर थोड़ा सा ज्यादा दिखाया गया है। अब वैसे तो यहां पर एक इफ लगाया गया है, लेकिन ये इफ सिर्फ इसलिए लगाया गया है जिससे कि बीजेपी आईटी सेल से लात ना पड़ जाए। एक्चुअली में गोदी मीडिया अपनी यहां पर खाल बचाने की कोशिश कर रहा है कि थोड़ी मोड़ी किसी की जो थोड़ी मोड़ी क्रेडिबिलिटी बची है वो थोड़ी बहुत बची रह जाए, ऐसा कुछ दिखाने के बाद। और हाथी की खिचड़ी खाने वाले राहुल कंवल जी के इस शो के बाद और इस डेटा को दिखाने के बाद यह बात पूरी तरीके से मानी जा सकती है कि दिल्ली की जो जनता है इस टाइम पर केजरीवाल से सिंपैथाइज करना शुरू कर चुकी है। और मोदी जी ने जो सोचा था और जो कहा था कि मास्टर स्ट्रोक मार दिया भैया केजरीवाल को अरेस्ट करके, बैकफायर कर गया, पनौती लग गई पूरी तरीके से। खैर इसी के साथ आगे चल के दिखाना चाहता हूं और एक और बड़ी अपडेट है यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से। बीजेपी यहां पर सिर्फ एजेंसीज को यूज नहीं कर रही है पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, बल्कि पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग कि जो अपोजिशन के लीडर है वो मरमराई जाए कहीं जाकर। अपनी स्क्रीन पर इसको भी देखो, अरविंद केजरीवाल अनवेल इन जेल। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अनवेल इन जेल हैज लॉस्ट 4.5 kgs वेट सेज सोर्सेज। अब यार एक तरफ को तो बात समझ में आती है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया हो और इसीलिए दूध से स्वयं धुले हुए मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डलवा दिया। लेकिन यार ये कहां का नियम है कि आप अपने अपोनेंट्स को एक तो इलेक्शन से पहले जेल में डलवा दो और उसके बाद उनकी हालत ऐसी कर दो कि उनकी वहां पर भी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाए। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और बात करना चाहूंगा एक ट्रेंडिंग वीडियो के बारे में। अंधभक्तों की अलग अलग वीडियोस तो आपने देखी होंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बच्चों का ज्ञान तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन एक नया लेकर के आया हूं, मार्केट में नया नया आया है, जरा देखिए पूरी तरीके से मजा आ जाएगा।
बकायदा मोदी जी के साइड में बैठा था और मैंने खुद कान से सुना है कि मोदी जी ने जब इजराइल के जो राष्ट्रपति उनसे बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए कि हमारे बच्चे निकल जाए, हमारे देश के वासी निकल। कौन सी रुकवाई? और कौन सी रुकवाई? भैया जी इजराइल वाला और बताऊं। इजराइल वाले की बात ही नहीं हो, ये इनकी जानकारी है। लगातार मीम्स बने हैं, लगातार कार्टून चले, लगातार ऐड क्या चला, रूस और यूक्रेन की वार रुको। इजराइल के राष्ट्रपति से बात करी थी वॉर रुकवाने के लिए, बगल में बैठा था और इन्होंने सब कुछ सुना था। भाई सबसे पहले ये जो बात है ये कोट कर रहा है यहां पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, जिन्होंने ये बात थोड़े दिन पहले बोली थी, लेकिन ये इजराइल के लिए नहीं बोली थी, यूक्रेन रशिया वॉर के लिए बोली थी। यूक्रेन रशिया, इजराइल पैलेस्टीन अलग अलग है ये दोनों जगहें। अपना दिमाग खोलो, रोज व्हाट्सएप पे पढ़ाई करनी बंद करो, नहीं तो इसी तरीके से बेइज्जती होगी सड़क पे। लेकिन ये तो वॉर रुकवा दी, पापुआ वाली दीदी से भी काफी आगे निकल चुके हैं। इन्होंने तो यूक्रेन की जगह इजराइल की वॉर भी रुकवा दी है यहां पर, मतलब एक के साथ एक वॉर फ्री। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा अपने स्क्रीन पर, इसको देखिए। सिंस 2014 25 अपोजिशन लीडर्स फेसिंग करप्शन प्रोब क्रॉस्ड ओवर टू बीजेपी, 23 ऑफ देम गॉट रिप्राइव। हाँ, समझ आ गई, देसी भाषा जाननी है तुम लोगों को। मतलब 2014 के बाद से 25 ऐसे लीडर्स जिनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी में शिफ्ट किया और उसमें से 23 के केस इस टाइम पर खत्म हो चुके हैं, बाकी 2 के भी खत्म हो ही जाएंगे। और यार थोड़े दिन पहले निर्मला सीतारमण ने खुद ये बात बोली थी कि कोई भी हो हमारी पार्टी में उसका पूरी तरीके से वेलकम है। मतलब आज ये लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सबसे बड़ा भ्रष्ट है, मनीष सिसोदिया सबसे बड़ा भ्रष्ट है, विजय नायर सबसे बड़ा भ्रष्ट है, लेकिन यही तीनों लोग अगर कल को जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो भैया इनसे बड़ा दूध का धुला कोई नहीं होगा, मोदी जी से भी ज्यादा नॉन करप्ट हो जाएंगे ये लोग। सोचो 25 करप्ट लीडर बीजेपी में जाते हैं और उनमें से 23 के जो चार्जेस हैं हट जाते हैं करप्शन के। इसके बाद अगर मैं इसको वॉशिंग पाउडर मोदी ना बोलूं तो आखिरकार और क्या बोलूं। और भाई सबसे बड़ी हंसी तो मुझे मोदी जी के ऊपर आती है। मतलब हर भाषण के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि करप्शन का सफाया कर दिया, करप्ट लोगों का सफाया कर दिया। मोदी जी इसको सफाया करना नहीं कहते, इसको कहते हैं करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में ले लिया। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और बहुत काम की न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की तरफ से एक बड़ी न्यूज सामने आई है। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है कि सेंटर ने 62% सैनिक स्कूलों को संघ परिवार बीजेपी और उनके अलाइज को सौंपने का काम किया है। इसी आर्टिकल में नीचे यह भी बताया गया कि सैनिक स्कूल जो होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री की गाइडेंस में चलते हैं और इनसे आर्म फोर्सेस में कैडेट्स को भी भेजा जाता है। यानी कि ये सैनिक स्कूल जो है हमारी आर्मी को भी बिल्ड करने का एक तरीके से काम करते हैं। और अब इन्हीं सैनिक स्कूलों में से ज्यादातर को इस टाइम पर संघ को दिया जा रहा है या फिर बीजेपी और उनके अलाइज को दिया जा रहा है। इसका क्लियर मीनिंग क्या होता है, कोई भी हेडलाइन पढ़ के समझ लेगा कि भैया जो भी लोग अब यहां पर आर्मी में जाएंगे, ज्यादातर लोग उनमें से जो होंगे वो बीजेपी की मेंटालिटी के या फिर संघ की मेंटालिटी के लोग होंगे। अब जरा खुद सोचो कि अगर सरहद पे खड़ा हुआ बंदा संघ की मेंटालिटी का होता है तो क्या ये देश के लिए अच्छी बात है या फिर बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। इसमें आपको बताना ये भी चाहता हूं कि 40 स्कूलों का इस टाइम पर अग्रीमेंट हो चुका है और इन 40 स्कूलों की बात करी जा रही है जिसमें से कि 62% जो है आरएसएस, बीजेपी और इनके जो अफिलिएट्स हैं इनको पकड़ा दिए गए हैं। वाह वाह, मुबारकबाद देना चाहता हूं। मतलब अग्निवीर स्कीम फेल हो गई तो यहां पर नई स्कीम लेकर के आ गए भाई साहब। अब जहां पर सैनिक स्कूल को तो इकट्ठा करके यहां पर आरएसएस को, बीजेपी को दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो एक्चुअली में देश का यूथ है उसको क्या किया जा रहा है, हमारे देश से बाहर भेजा जा रहा है, वो भी वॉर जोन्स के अंदर। इस अगली खबर को देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर। 1500 इंडियन नेशनल्स टू ट्रैवल टू इजराइल एज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दिस मंथ। थोड़े दिन पहले इजराइल के साथ इंडिया का एक यहां पर अग्रीमेंट हुआ था जहां पर इजराइल ने कहा था कि वो इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कैसी, वॉर जोन के अंदर एम्प्लॉयमेंट। यहां पर कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो लोग काम करने जा रहे हैं, लेकिन यही सेम तरीके की चीजें रशिया यूक्रेन के टाइम पर भी सामने आ चुकी है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 नौजवान ऐसे थे जो यहां से रशिया गए, उसके बाद उनको धोखे से वॉर जोन में भेज दिया गया और उनकी वहां पर जान चली गई। लेकिन भाई बात कौन करेगा इनके बारे में, इंटरनेशनल डंका बज रहा है, चुप हो जा पौरुष शर्मा। अब अगर कल सुबह आपको भी कोई व्हाट्सएप के कॉन्स्टिपेटेड अंकल ये मैसेज फॉरवर्ड करे कि मोदी का इंटरनेशनल डंका बज रहा है तो ये न्यूज का ये वाला पार्ट उनसे शेयर जरूर करना। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर सुधीर चौधरी का मोए मोए प्रो मैक्स हो चुका है। भाई साहब जो है कोशिश कर रहे थे कि पापा वॉर रुकवादी वाले ऐड को जस्टिफाई कर दे। मत किया करो यार, क्यों करते हो ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें। देखो इसको, क्योंकि विपक्ष जो है उसको ये बात बड़ी बुरी लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए विपक्ष ना हो तो सारे लोग क्या कहेंगे, भारत के लिए कितनी बड़ी बात है, देखिए कि आज हमारा कद कितना बढ़ गया कि हमारे कहने पर हमने थोड़ी देर के लिए युद्ध रुकवा दिया। वो युद्ध अगर आपके पापा ने रुकवाया होता हाँ, तो आपको कितना अच्छा लगता, ऑब्वियसली लगता हाँ। पर आप सच में रुकी होती तो हाँ, तो वही है
थैंक यू सो मच Thank you, sir. क्वेश्चन के ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता, लेकिन अगर सच में रुकी होती तो मोए मोए हो चुका है प्रो मैक्स इनफैक्ट। और यार ये जो सुधीर चौधरी यहां पर कर रहा था, ये वॉर रुकवा दी पापा से कम नहीं था। अभी जब इतने मीम बन चुके हैं वॉर रुकवा दी पापा की, इनफैक्ट कोई फैक्चुअल यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं है इस बात का कि एक्चुअली मोदी जी ने कोई वॉर रुकवाई भी थी या फिर नहीं रुकवाई थी। हमारे देश की सरकार भी इससे इनकार कर चुकी है पहले एक बार, उसके बावजूद भी क्यों भौंक रिया है। और भाई अब आगे चल के जो मैं आपको गोदी मीडिया का बंदा दिखाने वाला हूं, इसने तो सारी हदें पार करके रख दिया। मतलब सस्ता फोटोशॉप इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो लाखों करोड़ों की पेडिग्री खा रहे हैं बीजेपी से, लेकिन फोटोशॉप के लिए ग्राफिक डिजाइनर नहीं हायर कर सकते। अपने स्क्रीन पर देखिए सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज, चीनी बंदरों औकात में रहो, अरुणाचल का नाम बदलोगे तो हम बीजिंग का नाम बजरंग नगर रख देंगे। और नीचे शी जिनपिंग की जरा फोटो देखो, फर्जी फोटोशॉप यहां पर किया हुआ है। फोटोशॉप भी मतलब ऐसा जिसको देख करके गूगल का पिक्सार्ट भी शर्मा जाए। अब जब इंटरनेशनल चीजों की बात शुरू हो चुकी है तो एक और इंटरनेशनल खबर आपको दिखाना चाहता हूं। इनफैक्ट काफी ज्यादा ट्रैजिक अपने आप में न्यूज है। आज सुबह सुबह एक न्यूज निकलकर सामने है जहां पता चला कि ताइवान में एक बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया। अपने स्क्रीन पर देखिए, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ताइवान, सुनामी वार्निंग इशूड फॉर जापान एंड फिलीपींस। 7.4 मैग्नीट्यूड का यहां पर अर्थक्वेक आया और आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही होंगी। भाई कैसे बिल्डिंग मतलब गिर रही है या गिरने वाली है, खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही ये बिल्डिंग। वैसे भूचाल की बात अगर करी जाए तो इंडिया में भी काफी पॉलिटिकल भूचाल आया हुआ है, लेकिन ये वाला काफी ज्यादा ट्रैजिक है। तो ऐसे में मेरी सिर्फ यहां पर प्रेयर्स हैं और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि प्रे करो यार इन लोगों के लिए जो यहां पर होमलेस हो चुके हैं या फिर जिनकी जान यहां पर गई होगी। अब आपका क्या रिएक्शन इस खबर के ऊपर, इनफैक्ट इन सारी खबरों के ऊपर नीचे कॉमेंट सेक्शन में अगर अभी तक अपनी भड़ास नहीं निकाली है तो सोच क्या रहे हो, निकाल डालो। काफी खुशी होगी, काफी मजा आएगा और शहजाद पूनावाला की तरह फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं रहोगे पूरे दिन। इसी के साथ इस वीडियो को ये खत्म करना चाहूंगा। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो पता है ना सपने में कौन आएगा, दबाओ अभी।